फिटनेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने चेहरे की केयर हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। अंदाज़ा 9-10 टिप्स मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो सबसे पहली टिप्स होगी हमारी डाइट को लेकर। डाइट में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा चेहरा ग्लोइंग रहे और स्किन हमारी हेल्दी रहे। तो डाइट में हमें ऐड करना चाहिए वॉलनट्स को, ग्रीन टी को, विटामिन सी जिन चीज़ों में होता है, और टमाटोज को। और अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड पैक्ड फूड, ऑयली स्पाइसी फूड, उनसे स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। जो विटामिन सी जिन प्रोडक्ट्स में होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स रिमूव होते हैं और हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग बन जाती है। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया होने चाहिए, उसमें स्पेशली वॉलनट्स को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि उसमें असेंशियल फैट्स होते हैं जो भी हमारी स्किन को ज़रूरत होती है, और उसमें विटामिन ई, प्रोटीन्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमें डाइट का इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी स्किन और फेस ग्लो करता रहे। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, इनटेक ऑफ फ्लूइड्स। हमें पानी या फिर जूसेस वगैरह जो भी है, लिक्विड जिस फॉर्म में होता है वो हमें बढ़ाना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे टॉक्सिन्स को पूरा फ्लश आउट कर देता है और बदले में हमको मिलती है एक रिजुविनेटेड स्किन। अगर आप बचना चाहते हैं झुर्रियों से, रिंकल से, छाइयों से, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी स्किन को बेहतर बनाए रखने के लिए, प्रॉपर स्लीप। कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं उस वक्त हमारे सेल्स की रिपेयर वर्क चल रहा होता है, फंक्शनिंग ऑफ जो सेल्स होता है वो ज़्यादा हो रखा होता है। तो नो स्लीप नो प्रॉपर फंक्शनिंग। तो अच्छे से हमें नींद का ध्यान रखना चाहिए। हम खुद महसूस करते हैं कि जब भी एक दिन या 2 दिन कभी भी हम प्रॉपर नहीं नींद लेते हैं तो चेहरे में डलनेस आने लगती है, कंप्लेक्शन बिकम्स लाइफलेस। तो अगर चाहते हैं हम चेहरा हमारा सुंदर बना रहे तो नींद पे जरूर ध्यान रखिए। अपनी नींद को ज़रूर 7 या 8 घंटे तक पूरी कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने रूटीन में हमें वर्कआउट को ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे जॉगिंग हुआ, एरोबिक्स हुआ, इस तरह से कुछ हैवी वर्कआउट। जिम में भी आप जा सकते हैं ताकि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और जो फेस की तरफ जब ब्लड सर्कुलेशन जाता है तो पूरा चेहरे के जो पोर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब पसीना आता है उसे नेचुरली मॉइस्चराइज हो जाती है हमारी स्किन। तो वर्कआउट को ज़रूर शामिल कीजिए, ऐसा काम एक बार ज़रूर कीजिए। कोई भी वर्कआउट, जॉगिंग, स्विमिंग या कुछ भी, या स्विमिंग में तो खैर पसीना नहीं आएगा, बट मतलब उसमें पसीना आना चाहिए, तो वर्कआउट को ज़रूर शामिल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमें आसन वगैरह, योगा अभ्यास, प्राणायाम को ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। वर्कआउट इज़ डिफरेंट कि उसमें हमें पसीना आता है, आसन प्राणायाम करते हैं उससे हमें पसीना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। उससे जो पिंपल्स, एक्ने, रिंकल्स वगैरह जितने भी होते हैं हमारी स्किन में, एक तो वो दूर हो जाते हैं, स्किन एकदम क्लीन फील करेंगे। आप प्राणायाम, योगाभ्यास अगर करेंगे तो पिंपल्स, एक्ने वगैरह से आपको छुटकारा मिलेगा। और स्किन का जो एक कंप्लेक्शन होता है, स्किन का जो टेक्सचर होता है, वो करने से, आसन वगैरह करने से हमें बहुत अच्छा फील होता है। खास तौर पे आसनों में इन्वर्टेड पोज को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं स्किन अच्छी रहे तो रात को सोने से पहले 2 या 4 मिनट हमें ज़रूर निकाल लेनी चाहिए अपने आप के लिए। उसमें हमें ध्यान रखना है कि रात को सोते हुए कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम या कोई भी बाम होती है फेस पे लगाने के लिए जो होती हैं, उनमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर सर्दियों का मौसम है तो कोई ऑलिव ऑयल या फिर बादाम रोगन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रात को सोते समय ज़रूर कुछ ना कुछ लगाएं। इवन डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई महंगी क्रीम्स लगाएं। नाइट क्रीम्स जो आती हैं बहुत महंगी 2-2, 3-3 हज़ार तक की क्रीम्स आती हैं। मेरी डॉक्टर से बात हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उतना महंगा कुछ लगाएं। स्किन को मॉइस्चराइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि रात को जो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी एक अलग तरीके से फंक्शन कर रही होती है, उस वक्त जो हीट प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर में, जो भी हम चेहरे पे लगाते हैं वो पूरा एब्जॉर्ब होता है। तो मैं भी तकरीबन बादाम रोगन लगाती हूँ, जैसे कि मेरी स्किन अगर ड्राई है तो बादाम रोगन मुझे सूट करता है। तो ज़रूर लगाएं रात को सोने से पहले, कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज रहे ताकि आपकी स्किन। नेक्स्ट पॉइंट जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी स्किन को, फेस को मेंटेन रखने के लिए, अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए, वो है हमें फेस पैक्स वगैरह या फिर स्क्रब वगैरह यूज़ करने चाहिए। जैसे कि पपाया अगर लगाते हैं हम, किचन में ही हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आलू है, खीरा है, टमाटर है, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा पेस्ट बनाया और लगा लिया, उसको 5-7 मिनट बाद वॉश हम कर सकते हैं। तो पपाया लगाने से जैसे डेड स्किन हमारी रिमूव हो जाती है, पोटैटो क्रश करके लगाने से डार्क सर्कल्स दूर हो जाते हैं, और जो पफी आईज, जो थोड़ा इन्फ्लामेशन फुली हुई जो हो जाती है यहाँ पे, वो दूर हो जाता है। खीरा लगाने से सन से प्रोटेक्शन मिलती है, और जो सन बर्न्स वगैरह होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं, स्किन बहुत ही बढ़िया हो जाती है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी क्या क्या फेस पैक्स हम बना सकते हैं, किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एलोवेरा का, गुलाब जल का, कच्चे दूध का, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो फेस पैक्स और फेस स्क्रब हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हमारी स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनी रहे। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए हमें फेशियल योगा ज़रूर करना चाहिए। योगा तो हमने सुना है पूरे शरीर के लिए हम करते हैं, लेकिन स्पेशल फेशियल योगा भी अब आजकल डेवलप होने लगा है। लोग बहुत केयरफुल होने लगे हैं कि फेस को कैसे इम्प्रूव करें, तो फेशियल योगा हमें करना चाहिए। उसमें जो लाइन का, लिप्स का और चीक्स का, फोरहेड का, आईब्रोज का, हर पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं हम, और उसमें किसी एक्सरसाइज में हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पार्ट की स्ट्रेचिंग हो, प्रॉपर मूवमेंट एक एक पार्ट का हम उसमें करते हैं फेशियल योगा में, और किसी में प्रेस करते हैं, खींचते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम बहुत सारी एक्सरसाइज फेशियल योगा में करते हैं। उसकी वजह से मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं फेशियल योगा कैसे करें। फेशियल योगा करने से स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, वो स्किन रिजुविनेट होती है। देखिए, बढ़ती उम्र को तो रोका नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन उसको पोस्टपोन हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें फेस मसाज भी बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल प्रूव होती है। फेस मसाज करने से पूरा रिलैक्स मिलता है, और जो छोटा मोटा तनाव होता रहता है दिनचर्या में, काम, डेली रूटीन के जो होते हैं, तो फेस मसाज अगर हम लेते हैं तो उससे वो तनाव दूर हो जाता है। ओवरऑल जो स्किन की अपीयरेंस होती है वो एनहांस होती है। इट स्टिमुलेट्स द प्रेशर पॉइंट्स, जैसे साइनस के होते हैं या और भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे चेहरे में, यहाँ पे आसपास, यहाँ इधर जो होते हैं, तो वो जब दूर हो जाते हैं और वो प्रेस होते हैं तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलता है, और चेहरे की एक चमक अलग ही आती है। तो मसाज जरूर लेते रहे। जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, किसी सैलून पे जाएं, हम अपने घर में ही किसी को हेल्प लेके उससे करवा सकते हैं, और खुद भी कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है फेस मसाज के स्टेप्स हैं उसमें बेहतरीन, तो प्रोफेशनल्स वाले स्टेप्स हैं उसमें, तो आप उसकी हेल्प लेके फेस मसाज भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है स्टीम हमें लेना चाहिए। स्टीम लेने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये जो पूरा जब चेहरा हमारा गर्म हो जाता है, तो उससे हमको जो जितने भी पोर्स होते हैं हमारे, वो सारे ओपन हो जाते हैं उस टाइम के लिए, और पूरे एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो जितने भी पोर्स होते हैं, हमारी स्किन एक्चुअल में काम करने लगती है, वो कुछ भी डेड नहीं होने पाता है। तो जैसे जैसे एज होती है तो वो प्रोसेस हमारे स्लो होने लगते हैं शरीर के। तो अगर हम स्टीम लेते हैं तो वो पूरी एक्टिव रहेंगी। जैसे हम पूरी बॉडी का भी भाप स्नान वगैरह लेते हैं, तो अगर हम पूरा भाप स्नान पूरी बॉडी के लिए होता है, ऐसे ही भाप स्नान हो गया एक तरीके से जब हम स्टीम लेते हैं तो चेहरे के लिए। तो मैं एक आपको टिप्स देती हूँ, थोड़ा सा हनी अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप स्टीम लीजिए। देखिए इंस्टेंट आपको डिफरेंस फील होगा। आप देखिएगा पहले वाला चेहरा और बाद वाला चेहरा हनी लगाने के बाद। तो इस तरह से आप आजमा सकते हैं कि क्या लगा के आप स्टीम लेते हैं तो कैसे इम्पैक्ट आता है। तो स्टीम इज़ वेरी गुड। आप फेशियल में भी देखते हैं कि जब हम करवाते हैं किसी प्रोफेशनल से तो वो स्टीम देते हैं, तो हमें स्टीम भी हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार ले लेनी चाहिए। अंदाज़ा 9-10 टिप्स मैंने आपको बताई। टिप्स तो बहुत सारी हैं, सारी तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे,
बट रोटेट करके, कभी ये वाला कर लिया, कभी स्टीम ले लिया, कभी थोड़ा हमने डाइट पे, पानी पे, ये तो हमें रेगुलर ध्यान रखने की ही चीज़ें हैं। तो इनमें से कभी फेस पैक, कभी नाइट में लगा लिया, इस तरह से क्रीम लगा ली, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए। और थोड़ा सा मेरी वीडियो देख के आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य।